Welcome students. In the last video, I read the lesson in a part, and now we will try to complete the lesson in this second video. And we have learnt this lesson up to second paragraph. I am again revise you second paragraph once. सेकंड पैराग्राफ में था लिखा है सो हाई, ये जो ईश्वर का प्रेम है, सो हाई इतना ऊंचा है, यू कैनॉट गेट ओवर इट, आप इसके ऊपर नहीं जा सकते. इतना ऊंचा है ईश्वर का प्रेम कि आप इसके ऊपर नहीं जा सकते. सो डीप, इतना गहरा है, यू कैनॉट गेट अंडर इट, आप इसके नीचे नहीं जा सकते. गहरा इतना है कि इसके नीचे नहीं जा सकते. सो वाइड, इतना विस्तृत है, इतना विशाल है, यू कैनॉट गेट अराउंड इट, आप इसके आसपास नहीं जा सकते. इतना बड़ा है, इतना विशाल है. ओह वंडरफुल लव, ओह अद्भुत प्रेम, ये इस सेकंड पैराग्राफ का मीनिंग है. एंड इन द थर्ड पैराग्राफ द लाइन्स आर रिपीटेड अगेन. गॉड्स लव इज सो वंडरफुल, ईश्वर का प्रेम इतना अद्भुत है. गॉड्स लव इज सो वंडरफुल, ईश्वर का प्रेम इतना अद्भुत है. ओह वंडरफुल लव, ओह अद्भुत प्रेम. ये एक फर्स्ट लेसन है. नॉर्मली फर्स्ट लेसन जो होता है वो प्रेयर टाइप लेसन होता है. ये भी एक प्रेयर टाइप ही लेसन है. गॉड्स लव, ईश्वर का प्रेम. एंड इन द फर्स्ट वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द वर्ड गैलरी. फर्स्ट वीडियो में हम वर्ड गैलरी को डिस्कस कर चुके हैं. एंड देयर आर सम क्वेश्चन आंसर्स आल्सो आफ्टर द लेसन. अंडरस्टैंडिंग द पोइम, पोइम को समझिए. कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन मीन्स समझ, आप समझिए इसको. कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है समझना. क्वेश्चन नंबर ए, as you can see, fill in the missing words, fill the missing words, गायब शब्दों को भरें. and complete the lines, और लाइंस को कंप्लीट करें. there are 4 words in the box here, यहाँ पर 4 शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं. एक तो है you यानी तुम, वंडरफुल मीन्स अद्भुत, ओवर मीन्स ऊपर, सो डीप मीन्स बहुत, इतना गहरा. The first line is so high you can't get, इतना ऊंचा है ये कि आप नहीं जा सकते. अब ऊंचा है तो कहाँ नहीं जा सकते, इसके ऊपर नहीं जा सकते. तो हमें इसमें फिल करना चाहिए ओवर, ऊंचाई के साथ में ओवर आएगा. सो हाई यू कैनॉट गेट, इतना हाई है ये, यू कैनॉट गेट, आप नहीं जा सकते. ओवर इट, you have to fill the word over in the first blank. The second sentence is you cannot get under it, आप इसके नीचे नहीं जा सकते. तो कितना, कैसा है ये कि नीचे नहीं जा सकते, तो नीचे जाने के लिए सेट होगा सो डीप. इसमें हमें फिल करना होगा सो डीप. सो डीप, इतना गहरा, यू कैनॉट गेट अंडर इट, कि आप इसके नीचे नहीं जा सकते. एंड थर्ड सेंटेंस इज सो वाइड, इतना विशाल. अब विशाल कितना है, तो इसमें क्या फिल करें अपन, सो वाइड, इतना विशाल, इसमें भरना होगा हमें यू कैनॉट गेट अराउंड इट, आप इसके आसपास भी नहीं जा सकते. एंड द फोर्थ सेंटेंस इज ओह वंडरफुल लव, ओह अद्भुत प्रेम. सो वी हैव टू फिल द वर्ड ओवर in the first sentence, and we have to fill the so deep in second, and in the third you have to fill you in the third sentence, and in the last fourth sentence you have to fill wonderful. In this way, इस तरह से you have to complete the first question, the question number A. Question number B is write T for true, सही के लिए T लिखना है, and F for false statement, और F लिखना है गलत के लिए.
द फर्स्ट सेंटेंस इज गॉड्स लव इज सो वंडरफुल। गॉड का, ईश्वर का जो लव, प्रेम है, वो बहुत वंडरफुल है, अद्भुत है। दिस इज ए ट्रू सेंटेंस, सो वी हैव टू राइट ए टी, कैपिटल टी इन द ब्रैकेट। एंड द सेकंड वन इज गॉड्स लव इज सो हाई। गॉड का, ईश्वर का लव, प्रेम इतना ऊंचा है, यू कैन गेट ओवर इट, आप इसके ऊपर से जा सकते हो। तो ये इसने कैन नॉट की जगह कैन लिख दिया है यहाँ पर। ये अपोजिट हो गया है, जो हमने पढ़ा था लेसन में उसमें कैन नॉट आया हुआ था कि आप इसके ऊपर से नहीं जा सकते, इतना ऊंचा है ये। और यहाँ पर ये कह रहा है यू कैन गेट ओवर इट, आप इसके ऊपर से जा सकते हैं। सो इट्स मीनिंग विल गोइंग ऑन द इन अपोजिट वे, विलोम दूसरी विपरीत दिशा में ही चला गया है, इसलिए ये फॉल्स हो गया है, गलत हो गया है सेंटेंस। तो आपको लिखना है यहाँ पर कैपिटल एफ सेकंड सेंटेंस में। एंड इन द थर्ड सेंटेंस, गॉड्स लव इज सो डीप, ईश्वर का प्रेम इतना गहरा है, यू कैनॉट गेट अंडर इट, आप इसके नीचे नहीं जा सकते। इट इज राइट, इट इज ए ट्रू सेंटेंस, सही सेंटेंस है ये। सो यू हैव टू राइट द कैपिटल टी इन द bracket of against the third sentence. In the fourth sentence, God's love is so wide, ईश्वर का प्रेम इतना विस्तृत है, विशाल है, you cannot get around it, you can get around it, कि आप इसके आसपास जा सकते हो। Again the author miss the not in the from the sentence। अगेन दोबारा इसने, लेखक ने यहाँ से नॉट को मिस कर दिया है। एंड द सेंटेंस इज गोइंग रॉन्ग, इन ए रॉन्ग डायरेक्शन, सो वी हैव टू फिल हियर द कैपिटल एफ बिकॉज नाउ द सेंटेंस इज रॉन्ग। इस सेंटेंस का मीनिंग हो गया है कि आप इसके आसपास जा सकते हैं, जबकि हमने लेसन में पढ़ा था कि वी कैनॉट गो गेट अराउंड इट, हम इसके पास नहीं जा सकते, इतना ये विशाल है। तो ये रॉन्ग बना दिया है इसको, इसमें से नॉट को मिस करके, और इसलिए ये फॉल्स हो गया है। यू हैव टू राइट हियर फॉल्स। तो आपको, मैं पेरेंट्स को कहना चाहूँगा, लेसन बच्चों को बताएं। 2 वीडियो बन गए हैं इस लेसन के, दोनों वीडियो के बिहाफ पे मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। एक क्वेश्चन और बच रहा है, इसको भी कर ही देते हैं ताकि एक लेसन कंप्लीट हो जाए। और इसको उनकी नोटबुक में आपको रिटर्न में भी करने के लिए बोलना चाहिए स्टूडेंट्स को। द लास्ट क्वेश्चन इज वर्ड गेम। ये एक शब्दों का खेल है। क्वेश्चन नंबर सी है, हियर आर सम नेमिंग वर्ड्स। कुछ तो हैं नेमिंग वर्ड्स जो नाम को प्रकट करते हैं, ऐसे वर्ड्स हैं कुछ तो। एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड, और कुछ ऐसे शब्द हैं जो उनका वर्णन करते हैं किसी चीज का। कुछ तो नाम को प्रकट करने वाले नेमिंग वर्ड्स हैं, और कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं जो वर्णन करते हैं किसी का। पुट देम इन द राइट बॉक्सेज, अब उनको सही बॉक्स में लिखिए। 1 हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए किया हुआ भी है इसमें, आप देख सकते हैं रेड में लिखा हुआ है बैग। तो हम एक एक वर्ड को पढ़ते जाएंगे, और इसमें अपन, अगर वो नेमिंग वर्ड है, अगर वो नाम को प्रकट कर रहा है, तो हम उसको नेमिंग वर्ड वाली टेबल में फिल करेंगे। और अगर वो डिस्क्राइबिंग वर्ड है, किसी चीज़ के वर्णन को बताने वाला है, तो हम उसको इधर वाली टेबल में फिल करेंगे। सबसे पहला वर्ड है बैग। बैग यानी बस्ता, किसी चीज़ का नाम है ये, तो ये नेमिंग वर्ड है, इसलिए इसको नेमिंग वर्ड वाली टेबल में हमने ये ऑलरेडी फिल्ड है। वंडरफुल यानी अद्भुत, ये किसी चीज़ के बारे में, ये नाम नहीं है किसी का। अद्भुत किसी चीज़ का वर्णन करता है, अद्भुत, वंडरफुल। तो इसको हमें लिखना होगा डिस्क्राइबिंग वर्ड्स में। कलरफुल ऑलरेडी लिखा हुआ है इसमें, इसके नीचे आप इसको वंडरफुल को लिख सकते हैं। रेड मीन्स लाल, ये भी किसी कलर का नाम है, तो ये नेमिंग वर्ड्स में आ जाएगा, ये नाम है किसी कलर का। बर्ड यानी पक्षी, ये भी किसी ऑब्जेक्ट का नाम है, किसी चीज का नाम है। बर्ड, पक्षी भी नेमिंग वर्ड्स में आएगा। हैप्पी यानी खुश, ये किसी के बारे में बता रहा है, ये नाम नहीं है किसी का, हैप्पी। तो हैप्पी डिस्क्राइबिंग वर्ड में आ जाएगा। ड्रेस, ये भी किसी चीज़ का नाम है, ये नेमिंग में चला जाएगा। फनी यानी मजाकिया, ये किसी के बारे में बताता है कि वो कैसा है, ये नाम नहीं है किसी का, तो ये भी डिस्क्राइबिंग में चला जाएगा। एंग्री मीन्स गुस्सा, ये भी किसी
का नाम नहीं है, ये भी किसी के बारे में कि वो एंग्री है, वो गुस्से में है, तो ये भी उसके बारे में बता रहा है, तो ये भी डेस्क्राइबिंग वर्ड में चला जाएगा। पेन नेमिंग वर्ड में चला जाएगा, किसी वस्तु का नाम है। हेयरी यानी बालों वाला, तो ये किसी के बारे में बता रहा है, कुछ डेस्क्राइब कर रहा है, तो इसको डेस्क्राइबिंग वर्ड्स वाली टेबल में फिल करना है। बुक किसी ऑब्जेक्ट का नेम है, तो बुक नेमिंग में चला जाएगा। बुशी यानी बुश यानी होती है झाड़ी, तो झाड़ीदार या बालों वाली, इस तरह की पूंछ के लिए बुशी शब्द आता है। बुश यानी झाड़ी भी होती है। बुशी अगर किसी को कहते हैं तो जिसके अंदर बहुत सारे बाल होते हैं पूंछ में, उसको बुशी टेल कहते हैं। तो ये भी बुशी, जब वाई आ गया है पीछे इसके, तो ये भी किसी डेस्क्राइब कर रहा है, किसी चीज़ के बारे में कुछ बता रहा है, तो ये भी डेस्क्राइबिंग में चला जाएगा। वॉच मीन्स घड़ी, ये ऑब्जेक्ट का नेम है, किसी चीज़ का नाम है, तो ये नेमिंग में चला जाएगा। कलरफुल ऑलरेडी इधर लिखा हुआ है डेस्क्राइबिंग में। तो आपको ये वर्ड्स ऐसी टेबल बनाकर इनमें फिलअप करने हैं। ये इसके कंप्लीट क्वेश्चन आंसर थे। नेक्स्ट आर्ट ऑफ राइटिंग, इसमें ये जो ये अपन नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, अदरवाइज मैं कर ही देता हूँ, क्योंकि लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो तो कलर द गिवन पिक्चर ऑफ ब्यूटीफुल नेचर, ये तो कलर फिल करना है। जब आपके पास में पेपर बुक आ जाएगी, स्कूल्स जब ओपन हो जाएंगे, तब आप इसको कलर फिल कर पाएंगे। अभी ये एक एक सेंटेंस लिखना है अपने को। आर्ट ऑफ राइटिंग, राइट वन सेंटेंस ईच आफ्टर द गिवन वर्ड्स, हर एक वर्ड के सामने एक सेंटेंस लिखना है। जैसे गॉड शब्द आ गया, तो एक ऐसा सेंटेंस लिखना है जिसमें गॉड शब्द आ जाना चाहिए। गॉड इज ग्रेट, एक छोटा सा वाक्य हो गया, गॉड इज ग्रेट, ईश्वर महान है, ये आप फिल कर सकते हैं इसके सामने। मून इज इन द स्काई, मून आसमान में है, ये हो गया एक और सेंटेंस। हाई, द मून इज वेरी हाई, चंद्रमा बहुत ऊंचा है। स्टार इज ब्लिंकिंग, तारा चमक रहा है, टिमटिमा रहा है। स्टार इज लाइटिंग, तारा चमक रहा है, ऐसा लिख सकते हैं। वंडरफुल, यू आर ए वंडरफुल बॉय, तुम शानदार लड़के हो, अद्भुत लड़के हो। इस तरह की कोई भी सेंटेंस अपन बना करके लिख सकते हैं इनके सामने। क्वेश्चन को हमने पढ़ा नहीं, राइट वन सेंटेंस पढ़ लिया था। हर एक के सामने, हर वर्ड के सामने एक सेंटेंस अपने को लिखना है। और लास्ट में एक ये पिक्चर दिया हुआ है, इसमें कलर फिल करना है, बट वी कैनॉट डू दिस थिंग दिस टाइम राइट नाउ। We can do this after opening the schools, when you have the book physically in your hand. जब फिजिकली ये बुक आपके पास में होगी तब आप ये कर पाएंगे। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन of this lesson. Now the second lesson will be start in next video. So you should complete the questions and answers also of the first lesson. Today we have read out all the complete the lesson, and we also have completed the question answers in 2 videos. Okay, bye. Take care, stay home and stay safety. Okay, bye.